हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बैक वीडियोस बनाना पड़ रहा, टाइम नहीं है बोल के। टाइम मेरे को बहुत मिल रहा बोल के मैं बना दे रहा हूँ। तो अब फोर्थ यूनिट, आई थिंक सो यू गॉट इट। ओके, आपको समझ में आ गया होगा फोर्थ यूनिट। अब अपन फिफ्थ यूनिट पे जंप करेंगे। ओके, फिफ्थ यूनिट में है क्यूइंग थ्योरी वी विल एक्सप्लेन। आई विल मेक द वीडियो लेटर ऑन। अभी अपन गेम थ्योरी, इसमें एक चीज देखेंगे, दैट इज गेम थ्योरी। गेम थ्योरी में मोस्ट आस्क क्वेश्चन क्या देता, सॉल्व द गेम बोल के दे देता। दिस इज, इतना डेटा दे देता आपको। ओके, फॉर्म ए, फॉर्म बी और B1 B2 B3 B4 कितने देना चाह रहा दे सकता। और A1 A2 A3 A4 ये रहता मेन थिंग। ओके, सो ये चीज दे के अपने को सॉल्व द गेम बोल के बोलता। तो अपने को सॉल्व करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गेमिंग थ्योरी डिसीजन मेकिंग के लिए इजी रहता। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये ओ आर है, ये ओ आर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। जो भी लिमिटेड रिसोर्सेस है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, उसको वही रिसोर्सेस को प्रॉपरली कैसे यूटिलाइज करना, ये है ऑपरेशन रिसर्च। ओके, तो ये भी गेम डिसीजन भी डिसीजन मेकिंग, मैनेजमेंट का हर चीज डिसीजन मेकिंग से ही रहता। ओके, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट क्या करना रहता बोलते, सो आप लोगों को रो मिनिमम एंड कॉलम मैक्सिमम निकालना पड़ता। जस्ट इग्नोर दिस कटिंग्स एंड जस्ट फोकस ऑन, ओके, आई विल रिमूव दिस कटिंग्स फॉर यू एंड वी विल कट later on. 35, 30, 40, 50, 65, 20, 50, 60, 25, 15, 0, 10, 5, चल रहा है मार्कर्स। 5, 0, 10, 15, तो इसको भी थोड़ा ना कर देंगे। ओके, तो ये आपका डेटा रहेगा जो आपको प्रॉब्लम में से उतार लेना रहता। ओके, उतार लिया भाई। अभी क्या करना आगे, अभी क्या करना बोलते, सो सैडल पॉइंट निकालना रहता। ओके, व्हाट इज सैडल पॉइंट? सैडल पॉइंट इज अ पॉइंट वेयर मैक्सिमम एंड मिनिमम बोथ विल बी इक्वल। इक्वल रहे तो वो उसको क्या बोलते ते अपन। लेट मी चेक, इसको कौन सा, when saddle point हम्म, तो उसको सैडल पॉइंट इक्वल रहता। द मोस्ट मतलब फर्स्ट टू प्रॉब्लम्स अगर आप देखेंगे तो सैडल पॉइंट इक्वल रहेगा। और आप स्टार्टिंग से जा रहे तो हाँ। तो अपन अब इसमें मैं क्या देख रहे हो, तो ये तो लंबा प्रॉब्लम रहेगा ना, 12 मार्क्स के लिए है ये प्रॉब्लम। सो इन दिस व्हाट यू नीड टू डू इज, फर्स्ट
फर्स्ट रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम ओके। सो फर्स्ट रो मिनिमम और कॉलम मैक्सिमम निकालो। मिनिमम इन द रो 5 0, इसमें भी 0, इसमें 10 और इसमें 55 60 10 15। अभी इसमें मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम फ्रॉम द रो, you will get maximum from the row. So इसमें से maximum plus minimum, maximum is this, minimum maximum is 10. Okay, so 10 is the 15, sorry, 15 is the minimum of maximum. Okay, minimum में से maximum. Okay, second तो ये क्या है, मैक्सिमम फॉर लास्ट मैक्सिमम, और ये फर्स्ट मतलब सेकंड मैक्सिमम। ओके, सो बोथ शुड बी इक्वल। अगर बोथ इक्वल आया तो सेटल पॉइंट है और अपना हो गया बोले जैसा। वहां पर अब नहीं आया तो ये सेटल पॉइंट नहीं है बोले जैसा। सो वी शुड गो फॉर अनदर स्टेप्स जाना पड़ता अपने को और वैल्यूज ऑफ द गेम्स निकालना पड़ता अपने को। ओके, सो फॉर दिस अपने को इसको 2x2 फॉर्म में लाना पड़ता, 2 कॉलम्स 2 रोज ऐसा रेसो फॉर्म में लाना पड़ता। वो फॉर्म में लाने के वास्ते अपने पास रहता है एक डोमिनेंस प्रिंसिपल। डोमिनेंस प्रिंसिपल क्या करता बोलते, जो एक रो दूसरे रो को डोमिनेट कर रहा बोल के डिलीट कर देता है, एक कॉलम दूसरे कॉलम को डोमिनेट कर रहा बोल के डिलीट कर देता। तो हाउ अपन डिलीट कैसा करते हैं रोज एंड कॉलम्स को? सो वी हैव अ नोट फॉर दैट। तो रो में जो भी स्मॉलर लाइन है वो डिलीट हो जाती और कॉलम में जो भी लार्जर लाइन है वो डिलीट हो जाती। तो फर्स्ट रोज में देखेंगे। ओके, सो मैं रो में देखा तो मेरे को क्या पता चला, ला ला smaller line A2 dominates A3। क्यों? A2 dominates next A1, so we will delete। क्यों बोलता? सो ये छोटी है। ओके, दिस इज स्मॉलर, सो डिलीट दैट। ओके, आप अलग से टेबल्स बनाते रहते, ये आपके सितंबर 2023 बैक साइड ऑफ योर बुक में मिल जाता आपको। तो ये कट हो गया आपका। ओके, फिर B4 डोमिनेट्स B2। अपन अब कॉलम वाइज देखेंगे। लार्जर लाइन डिलीटेड, B4 ये देखिए, सीक्वेंस ऑफ में से स्मॉलर ये है, डोमिनेट्स B2 2। तो लार्जर लाइन डिलीट मार दो इसको। मैं इसलिए कॉलम्स ने बनाया क्योंकि जगह नहीं है भाई। हाँ, फिर A3 डोमिनेट, देखो पे A3 A3 dominates हाँ, तो ये स्मॉलर है क्योंकि ये तो बड़ा है, ये छोटा है और ये भी छोटा है, तो स्मॉलर है, डिलीट मार दो। और फिर कॉलम वाइज देखेंगे तो बचे ये तो ये है छोटी, तो इससे कंपेयर करेंगे तो ये बड़ा है, तो इसको डिलीट मार दो। तो अपने पास रह गए B3 A1 A4 B3 B4। अपन उसको अलग से एक टेबल में उतार लेना। ओके, और उसके नीचे फॉर योर रेफरेंस पेंसिल एनीथिंग आप लिख लो A1 A4 B3 B4। ओके, A के नीचे A11 A22। Why? Because we need to implement this in the formulas to get the values of the strategy A, strategy B, and the game. Okay. So
So first thing this is not needed I believe. हाँ, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, रो मिनिमम कॉलम मिनिमम कैसा भी सैडल पॉइंट तो आता है इसमें। तो कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ ए फर्म एंड बी फर्म कैलकुलेट करना है। तो हाउ टू कैलकुलेट, सो वैल्यू ऑफ ए फर्म कैसा निकालते, A22 माइनस A21 डिवाइडेड बाई A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21, जो आप यहाँ पे लिखे। ओके, A11 A12 A21 A22। ओके, सो ये अपने को पेपर जो भी क्वेश्चन आंसर शीट में है, ये फॉर्मूला याद रखना है। ओके, तो ये फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट करेंगे। 15 माइनस 5, 25 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 15। ओके, तो ये होता 15 माइनस 5, सॉरी हाँ यहाँ 10, तो ये 10 होगा, ये 5 होता, तो 5, ओके ये 10 होगा। हाँ ओके, तो ये है अपना अपना अपन, ये 5 15 माइनस 10 5 40 माइनस 15 25, तो डिवाइड करेंगे तो 1/5 आएगा इसका आंसर। ये 15 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 15 माइनस 10 प्लस 5, तो ये ऊपर का आएगा 10, नीचे आएगा 25, तो 2/5। ओके, फिर वैल्यू ऑफ गेम, वैल्यू ऑफ गेम का फॉर्मूला है ये। ओके, नीचे का डिनोमिनेटर को 2 बार मल्टीप्लाई करके डिवाइडेड बाई A11 टू सेम ऊपर के ऐड करना है। ओके, सेम ऊपर के ऐड करना है, नीचे का तो सेम आता, ऊपर का थोड़ा डिफरेंट आता, तो अपने वो आंसर आता 13। ओके, लेट्स चेक। मैं हमेशा बोलता रहता हूँ आपको चेक करो, मैं भी एक बार चेक। अब अपन वैल्यू ऑफ गेम देखेंगे। सो A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, सो A11 प्लस A22 माइनस A12 प्लस A21 इसका फॉर्मूला। सो सेम 25 15 माइनस 5 10, 25 प्लस 15 माइनस 5 प्लस 10, तो अपने को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर का 325 आएगा, नीचे का 25 आएगा। मैं आपने यहाँ सिंप्लीफिकेशन के वास्ते कर लिया, सो वो आएगा, वो आता अपना 13। ओके, तो अपन इसके बेसिस पे स्ट्रेटेजीज, अब जैसे स्ट्रेटेजीज निकालिए, स्ट्रेटेजीज, तो बी A1 है A4 है, तो 1/5 4, तो नेक्स्ट वाला 1 माइनस 5 रहता, सॉरी 1 माइनस 1 जो अपना पहला वाला निकला, सो 4/5, वो 0 0 रहता वो। और फर्म बी, फर्स्ट टू 0 रहते, फिर ये B3 था, B3 B4 है अपने पास, तो B3 2/5, और नेक्स्ट वाला मतलब 1 से माइनस कर लेना 3/5, वैल्यू ऑफ गेम 13 आया, 13 लिख देना। अगर ये हो गया अपने को वेन एवर इट इज गिवन टू सॉल्व द गेम। सो एग्जाम में मोस्टली स्केड्यूल पॉइंट इक्वल है बोले जैसा नहीं देता, दे दिया तो वेल एंड गुड, लेकिन देता नहीं, कई बोलते सो ही इज गिविंग यू 8 मार्क्स फॉर दैट। Okay, you can check, you can try with some of the problems from your previous year question papers, very easy, just you need to वो क्या बोलते हैं, सो कॉलम्स और रोज माइनस करके करना पड़ता आपको। ओके, सो हाँ, तो कॉलम्स और रोज एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो आपका, आपके हिसाब से ले लिए। तो अब अपन, हाँ, तो ये ऐसा दे देता। हाँ, फिर अगर उन्होंने ग्राफिकली बोल दिया तो अब ये क्या बोलते हैं, सब बैकलॉग में ग्राफिकली बोल के पूछ लिया, कुछ भी नहीं करना ना ना। दो दो कॉलम्स, वो छोटा प्रॉब्लम रहता, अगर आप आपके जिनके पास भी बैकलॉग का पेपर है
ना देख ले सकते, छोटा पेपर रहता, छोटा इतना, चार क्या बोलते सो, तो 3 rows वो 2 columns ऐसा दे देता हूँ, ओके 3 2 ऐसा 3:2 के रेशियो में देता हूँ, ओके ज्यादा से ज्यादा अब दो दो तो एक कॉलम्स या रोज में से दोनों में से दो तो एक रखता हूँ, तो अपने को ऐसा दो लाइंस बना के ये आप रेफर कर सकते हो 168 पेज नंबर, जो भी क्वेश्चन के पॉइंट्स है भाई वही पॉइंट्स को आप प्लॉट कर दो अभी, बट इसमें से नहीं होता था, अगर इन केस A1 A4 है खाली बस, ये B1 B2 B3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ 30 ऐसा दो लाइना खड़ के उसको A1 A2 दे देता हूँ मैं नाम, फिर यहाँ से एक 50 का टेबल लिखता हूँ, यहाँ से एक 50 का टेबल लिखता हूँ, बीच में से एक जीरो, एक एक्सेस मतलब जीरो पे से एक लाइन खींचता हूँ, एक माइनस में एक प्लस में, सो उसके हिसाब से आप कर ले सकते हैं। सो इट्स अ वेरी इजी टॉपिक गेम थ्योरी, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आप कुछ सीखे होंगे इससे। तो मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में विथ ए न्यू टॉपिक, with a new pick on this game on means अपन अब न्यू टॉपिक पे आएंगे, बट वो टॉपिक सिर्फ सस्पेंस है आप लोगों का, ओके सो होप आपको समझ में आया होगा, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।